फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप सभी यहाँ पे जो लोग आए हैं, जो लोग का समय निकाल के आए हैं, जो लोग ऑलरेडी डेवलपर का कोर्स कर रहे हैं या आने वाले समय में प्लान कर रहे हैं डेवलपर का कोर्स करने का, आप सभी को ये पता चल चुका है कि वर्तमान समय में हमें अब कैरियर में कुछ नया सोचना पड़ेगा। आप सभी ये जानते हैं कि कैरियर के ऑप्शंस लगातार क्या होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। आप अगर देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल कैरियर पैटर्न जो हम लोग पहले फॉलो करते थे, उस कैरियर पैटर्न में क्या था, हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम लोग सीधे गवर्नमेंट जॉब्स कर ले, और गवर्नमेंट जॉब से मिलना भी तब आसान था, ना कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी थी, ना कोई हमें सोर्स की जरूरत थी। जस्ट आप अगर 12th भी अगर आप है तो आप आराम से गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते थे। पर समय के साथ साथ सिनेरियो बदलता जा रहा है। अब आप ये देख पा रहे हैं कि सिनेरियो इस कदर बदल गया कि आज आपको जैसी ग्रेजुएशन आप करके निकलते हैं तो आपके सामने बहुत सारे स्ट्रीम्स आज आपको दिख जाते हैं। कई लोग मेडिकल में चले जाते हैं, कई लोग इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, कई लोग पॉलिटिशियंस बन जाते हैं, कई लोग एक्टर्स बन जाते हैं, कई लोग किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे विशेषज्ञ बन जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम तभी किसी सेक्टर में कामयाब हो सकते हैं जब उस सेक्टर के बारे में हमें जानकारी हो और हमें उस सेक्टर के बारे में विश्वास भी हो। जबलपुर जैसे मीडिएटर सिटीज में अक्सर हमने ये देखा है कि जो सबसे ज़्यादा समस्याएं स्टूडेंट के साथ क्या आ रही है कि उनको नए सेक्टर की जानकारी ही नहीं है। आज भी हमारी सिटी भले स्मार्ट सिटी में हम कैलकुलेट होते हैं, हमें काउंट किया जाता है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि आज भी जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको नए जो करियर जोन्स है उनके बारे में बताया नहीं जाता है। और इस कारण से आप सभी ये दिक्कतें देख रहे हैं कि आज भी हमें भरोसे में रहना पड़ता है कि कब हमें पटवारी की जॉब मिले या कब हमें कोई सरकारी नौकरी मिले और हमारा कैरियर सेट हो जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपके जो थिंकिंग प्रोसेस जो है, थॉट प्रोसेस जो है जॉब को लेकर उसको बदलने के लिए हम फुल स्टैक डेवलपमेंट के रूप में सबसे पहला करियर प्लान आपके सामने शो कर रहे हैं। आप सबको एक ध्यान रखना है कि करियर आजकल बहुत सारे जोन्स में है और हर जोन में आज आपको पैसा बहुत अच्छा मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम बात यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट की करते हैं तो फुल स्टैक डेवलपर होता है, सबसे पहले मन में सवाल उठता है कि फुल स्टैक डेवलपर है। तो आपको ध्यान रखना है, एक ऐसा पर्सन जो वेबसाइट्स पे डिजाइनिंग और डेवलपमेंट दोनों कर सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फुल स्टैक कहते हैं। यानी वह पर्सन जो डिजाइनिंग भी करेगा, डेवलपमेंट भी करेगा और वेबसाइट को लॉन्च भी करेगा। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखें जो आप देख रहे हैं कि आपका आने वाला जो करियर जोन है वो आपका कंप्यूटर के सामने ही है, और एक पर्सन आपको दिख रहा है जो बहुत मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ डिजाइनिंग और डेवलपमेंट करता हुआ आपको दिख रहा है। फुल स्टैक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में हमें यहाँ पे क्या करना होता है, फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे फ्रंट एंड और बैक एंड में हमें अपना काम करना यहाँ पे होता है। तो ये देखिए आपको जो नेक्स्ट में आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है, फ्रंट एंड और बैक एंड में काम करना है। अब यहाँ पे मैं आप सबको ये बता दे रहा हूँ कि जैसे आप करियर डेवलप करने की सोच रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय सबसे ज्यादा जो जॉब्स आपके सामने आती है वो है फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर दोनों की। अगर बहुत कम समय में अगर आपको कहीं पे अपना कैरियर सेट करना है तो आपके पास एक ऑप्शन क्या होगा, फ्रंट एंड डेवलपर बन जाइए, सबसे आसान HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर लीजिए और आप देखते हैं कि अपनी जॉब बहुत जल्दी लग जाती है और कंपनीज पैकेजेस देने में भी पीछे हटती नहीं है। अच्छी बात यह है कि आप में से वो लोग जो कभी IT जिन्होंने किया नहीं है, जो BCom BCA है, BCom से होते हैं, BSc से होते हैं, उनके लिए भी आज कंपनी वेलकम कर रही है। और अगर आपको बहुत अच्छा पैकेज चाहिए तो आप इसके लिए क्या करें, आप बैकएंड को देखिए। बैकएंड की अगर हम बात करें तो बैकएंड में आपको लॉजिक्स डेवलप करने होते हैं, जिसके बारे में आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फुल स्टैक डेवलपर है क्या। अब आप सभी आप फुल स्टैक डेवलपर को जब देखते हैं तो थोड़ा सा दाढ़ी वाला इंसान आपको दिख रहा है। हो सकता है आप सोचेंगे कि अरे मेरी हालत ऐसी हो जाएगी फुल स्टैक डेवलपर बनने के बाद, इतना टेंशन में इतनी दाढ़ी एकदम आ गई,
ठीक है। तो आप इस इंसान को देख के परेशान ना हो कि आपको ऊपर है कि आप उसको मेंटेन कैसे करते हैं। जब आप फुल स्टैक डेवलपर की करते हैं, फुल स्टैक डेवलपर एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी चीज पे एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन उसको फंक्शनल नॉलेज मिला होता है। आप सभी ध्यान रखिएगा, आप में से कई लोग के मन में भ्रांति होती है कि क्या मुझे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा फुल स्टैक डेवलपर के लिए। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि फुल स्टैक डेवलपर जो है वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, उसको नॉलेज दोनों तरह के एलिमेंट्स का है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे फिनिश करना है। जो पर्सन ये जानता है वेबसाइट डेवलपमेंट में, वो कौन है? फुल स्टैक डेवलपर है। और फुल स्टैक डेवलपर को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हर लेयर पता होता है। आप में से ध्यान रखिएगा, जो लोग फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स कर रहे हैं या करने का प्लान है, आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्सपर्ट नहीं बनना। आपको अगर हर लेयर पता है और हर लेयर के बारे में अगर आप काम करना चाहते हैं, हर लेयर पे वर्क करना अगर आपको आता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा फुल स्टैक बन सकते हैं। और एक्सपर्ट तो आप कुछ सालों बाद भी आप बन सकते हैं। अगर हम डायग्रामेटिक वे से देखें फुल स्टैक डेवलपमेंट को, तो ये देखिएगा, ये है आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट का डायग्राम। फुल स्टैक डेवलपमेंट में आप देखिएगा, आज एक तरफ फ्रंट एंड है, एक तरफ बैक एंड है, एक तरफ डेटाबेस है, एक तरफ आपका वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है, जैसे इसके एल्गोरिथम्स और गिट वर्जन्स, और एक तरफ आपका HTTP और REST है। तो ये 6 एलिमेंट्स आपके फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपको नहीं दिखते हैं। जब हम कोर्स को स्टार्ट करते हैं, जब हम करियर को स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग ध्यान रखिएगा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फ्रंट एंड से, और हमारा एंडिंग पार्ट जो होगा वो रहता है बैक एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पर लॉगिक्स को डिजाइन करते हैं। इस दौरान सहायक के रूप में हमारे सामने डेटाबेस, वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, HTTP REST आदि चीजें भी रहती है, लेकिन वो बात की बात है। सबसे पहले हमें फ्रंट एंड और बैक एंड में काम करना पड़ेगा। अब जब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद हमारे मन में सवाल होता है कि फ्रंट एंड डेवलपर कौन है। तो अगर आपको ये कहा जाए कि भाई फ्रंट एंड डेवलपर कौन है, फ्रंट एंड क्या काम करता है, तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, आपको इसके लिए किसी भी कंपनी की या किसी भी संस्था के वेबसाइट को एक बार देखना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे सबसे पॉपुलर वेबसाइट जो आज हम यूज करते हैं वो कोई और नहीं, फेसबुक। आप फेसबुक यूज करते हैं, और मेरे ख्याल से ऐसा है कि फेसबुक को यूज करने के लिए ना आपको किसी ने इनिशिएट किया था कि आप फेसबुक को यूज करें, और ना ही आपको फेसबुक के लिए कोई ट्रेनिंग लेना पड़ा। डेली हम लोग जो फोटोज है उसको अपलोड करते रहते हैं, डेली हम लोग फेसबुक का यूज करते रहते हैं। तो जब हम फ्रंट एंड की बात करते हैं, तो फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है? जो दिखता है आपको, जो वेबसाइट दिखती है वो क्या है? फ्रंट एंड है। और आप सभी ये बताएं, आजकल फ्रंट एंड जो है वो बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है कि एवरेज डेवलप हो रहा है कि बहुत पुअर फ्रंट एंड्स बन रहे हैं? आपको क्या लगता है वेबसाइट का फ्रंट एंड कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, एवरेज या पुअर? एवरेज, ठीक है। कितने लोग ऐसे जो एवरेज फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं? ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो पुअर फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं? पुअर में अभी एक बात हो रहा है, अच्छी बात है। और कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा फ्रंट एंड कहते हैं कि बहुत अच्छा फ्रंट एंड बन रहा है? सिर्फ 2 लोगों को मन लग रहा है कि फ्रंट एंड अच्छा बना, 3 लोग को, 4, 5, 6, 10 में से 7, 8, 9, 11, 11 लोगों को लग रहा है कि फ्रंट एंड बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि फ्रंट एंड, ध्यान रखिएगा, केवल मार्केट में 2 ही तरह के होते हैं, एक होता है या तो बहुत अच्छा, एक होता है एवरेज। पुअर कोई चीज नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कॉर्पोरेट आपको तभी जॉब सैलरी दे रही है जब आप फ्रंट एंड एवरेज बना रहे हैं। तो आप सबको ध्यान रखना है कि आपका फ्रंट एंड कैसा रहता है, या तो बहुत अच्छा रहता है या तो एवरेज रहता है। और नए प्रोग्रामर अगर आप हैं, तो नए प्रोग्रामर होने के कारण आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फ्रंट एंड कैसा बनाना है। एक एवरेज फ्रंट एंड पहले बनाना सीख जाइए, एक एवरेज फ्रंट एंड जिसमें आप चीजों को दिखाना सीख जाए, आप चीजों को केवल प्रेजेंट करना सीख जाए, उसके बाद उसमें एक्शंस को जोड़ने का कार्यक्रम हम एडवांस लेवल में देखेंगे। तो फ्रंट एंड के लिए क्या करें? अब आप में से कई लोग हैं जो कहते हैं सर जी बहुत ज़्यादा पढ़ाई में मन लगता नहीं है, सर जी कोडिंग समझ में ज़्यादा आती नहीं है, या कई लोग कहते हैं कि सर जी हो नहीं पाएगा, थोड़ा दिक्कत है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फ्रंट एंड में मात्र आपको करना होता है HTML, CSS और इसके साथ जावास्क्रिप्ट।
अगर आप HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट में तीन को अगर आप अच्छा कर ले तो आप फ्रंट एंड बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, सब ये ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि कोडिंग में मन नहीं लगता, पर सैलरी रिक्वायरमेंट घर वाले कह रहे हैं कि भाई थोड़ा अच्छा सैलरी पैकेज कम ना लड़के को, या लड़कियां कह रही कि हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो आत्मनिर्भर कैसे हो जाओगे? कोडिंग आती नहीं या कोडिंग से बचते हो तो आपको क्या करना, फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओ। क्या आपको सीखना से HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, अगर ये तीन भी चीज आप सीख जाएंगे तो किसी भी कंपनी में 3 महीने के अंदर आप फ्रंट एंड डिजाइनर बन के एंट्री ले सकते हैं। तो अच्छी बात है, 3 मंथ का एक महीना तो अंदर घुस जाए, कम से कम लाइफ तो सिक्योर हो। क्योंकि ध्यान रखना, आज से 40 साल पहले भी लाइफ सिक्योरिटी ही सबसे बड़ा इशू था और आज भी लाइफ सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है। बस लाइफ सिक्योरिटी के नॉर्म्स आज बदल गए हैं, पहले कुछ था आज कुछ है। अब यहाँ पे मैं फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ। अब यहाँ पे सभी को ध्यान रखना, बड़ा ज्वलंत क्वेश्चन, क्या हम करें फ्रंट एंड में? तो आपको ध्यान रखना कि फ्रंट एंड में करना क्या है। सबसे पहले HTML कर लो, CSS कर लो, जावास्क्रिप्ट भी कर लो, और अगर हो सके तो जावास्क्रिप्ट कुछ लाइब्रेरी जैसे jQuery, React.js, Jet2s जैसे आप क्या करें, कुछ लाइब्रेरीज का यूज करें। फ्रेमवर्क की बात करें तो एंगुलर, व्यू, बैकबोन, एंगर जैसे फ्रेमवर्क का यूज कर ले, और एटेंड आप बूटस्ट्रैप का यूज कर ले। मात्र 5 चीजें आपको फ्रंट एंड में मात्र क्या करनी, 5 चीजें करनी। कौन सी? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जिसकी लाइब्रेरीज भी साथ में कर ले, फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट का यूज कर ले, और साथ में आप क्या करें, बूटस्ट्रैप कर ले। इन 5 चीजों को करने में मात्र कितना समय लग रहा है? ढंग से अगर आप इन चीजों को करना चाहते हैं तो मात्र 3 मंथ में आप इस चीज को अच्छा कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपका ये वाला एलिमेंट कंप्लीट हो, आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करके वहां पे ज्वाइनिंग ले सकते हैं। पर डे IT के आज 1000 प्लस जॉब्स निकलती है अगर हम बड़े शहरों की बात करें। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ आपके पास अगर डिजाइनिंग का एक अच्छा नॉलेज है तो आप आराम से वो काम कर सकते हैं। तो ये आपका फ्रंट एंड का मैंने फर्स्ट एलिमेंट बताया। अब यहाँ देखिएगा फ्रंट एंड डेवलपर जो हमारा होता है, इस फ्रंट एंड डेवलपर का देखिए रोल, बैकग्राउंड, स्किल और सैलरी मैं शो करता हूँ। क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन ये होता है सर सैलरी कितनी मिलेगी, आपके मन में क्वेश्चन होता है कि सर सैलरी कितनी मिलेगी, और एक आपके मन में क्वेश्चन ये भी होता है कि सर कैरियर बनेगा कि नहीं। तो मैं सब चीजें आपके सामने ले आया हूँ। अगर आप फ्रंट एंड डिजाइनर बनना चाहते हो, देखिए रोल पे क्या आपको करना है, आपको सिर्फ 3 काम करने हैं, मात्र 3 काम, और 20,000 25,000 की सैलरी आती है। कौन से 3 काम करने हैं? पहला है क्लाइंट साइड डेवलपमेंट, क्लाइंट के हिसाब से वेबसाइट बना लो।